लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, हमने ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी बातें कर ली। अब इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ये पूरे एक्सपीरियंस का सबसे बेस्ट लेसन अगर कोई आप किसी देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, तो बेस्ट लेसन क्या होगा? कोई एक लेसन जो आज से जाके लोग करना चालू करें। जैसे कि 11 चीज़ें तो हमने बात करी है, बट उसमें से कोई एक बेस्ट लेसन जो आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया, यही 11 में से था या कोई और लेसन दूसरा? देखिए, मैं इसमें 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो कृतज्ञता, जिसको हम शुक्र अदा करना या फिर ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ये इतना पावरफुल ये चीज़ है ना, आपको ज़िंदगी के हर एक जगह पर आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप हर दिन 15 से 20 मिनट दिल से शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। आपके जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, जितने भी इम्पेडिमेंट्स है, जितनी भी कशीदगी, दुविधाएं, असमंजसता है ना, उन सब से आप पर उठ जाओगे। ग्रेटिट्यूड के अंदर इतनी पावरफुल ताकत है, लोग इसको सामान्य चीज़ से ले लेते हैं। ठीक है, अब लोगों ने हज़ारों बार सुन लिया है, चलिए शुक्र अदा करना चाहिए। कितने लोग कर पाते हैं? सही बात है। बहुत कम लोग, 99% लोग कर ही नहीं पाते। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप एक आदत को अपने जीवन में चरितार्थ कर लेंगे ना, आप फर्श से अर्श तक हो जाएंगे। इतनी ताकत इसके अंदर है। मैंने भी रिसेंटली ना ये चीज़ रियलाइज़, आपने जो बोला ना वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं। रियलाइज़ के भी 2 मीनिंग होते हैं, मैंने गूगल करके देखा। तो रियलाइज़ एक मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, समझना कि चलो ग्रैटिट्यूड से ये होता है, बट दूसरा मीनिंग होता है उसको रियल में कन्वर्ट कर पाना, रियलिटी में बना पाना। तो पहले डेफिनेशन के हिसाब से तो हम सब कई बार समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से बहुत लोग नहीं कर पाते, उसको रियलिटी में नहीं ला पाते, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से मुझे लगता है हमें वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ट्रू। और अगेन वापिस से ना, मैं सारी बातें अगर मेरे दिमाग में वो जो रिपीट हो रही है, आपने जितनी भी अच्छी अच्छी बातें बोली, तो मुझे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक याद आ रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच थे, उन्होंने ये चीज़ बोली और मुझे बहुत सही लगी कि अगर फास्टेस्ट वे टू मैनिफेस्ट, अगर आपको कोई चीज़ फास्टेस्ट तरीके से मैनिफेस्ट करना है तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। 3 चीज़ें करो। पहला, अपने थॉट्स पे काम करो। दूसरा, आप क्या बोल रहे हो उस पर काम करो। और तीसरा, अपने एक्शंस पे काम करो। एक्शंस पर काम करो, बिल्कुल। अगर एक इंसान ने अपनी सोच अच्छी कर दी, सही बोलना चालू कर दिया, सही एक्ट करना चालू किया, बड़ी से बड़ी चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। और आई थिंक हमने कहीं ना कहीं तीनों के बारे में बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके बिल्कुल के हिसाब से कर लिया कि क्या बोलना चाहिए, कैसा शुक्र करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारे थॉट्स पर चेंज करेगा और हमें एक पीस देगा। बिल्कुल। पीस, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही कोर मकसद भी जो होता है वो पीस अटेंड करना होता है। पीस है ना? उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, मतलब पीस को अटेंड करने को आनंद ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, शांति भी हम कहते हैं। शांति, हाँ जी। तो वो स्पिरिचुअलिटी जब आप इंकॉर्पोरेट करते हैं ना, मैंने आपको कहा कि हैप्पीनेस जब आपके जीवन में आ जाता है ना, तो शांति और वो सब अनायास ही आ जाता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस्लाम में भी बताई जाती है, पीस अटेंड करना। जी। जैसे हम जब भी सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो मे गॉड बी, मतलब मे पीस बी अपॉन यू। हम हमेशा जब भी बात करते तो पीस कर, वो सबसे बेस्ट गिफ्ट है हमें लगता है देने, क्योंकि एक इंसान पीसफुल रहेगा तो सबसे बेस्ट है। ये भी नहीं कि आप हमेशा तरक्की करते रहो, ये सब चीज़ है, बट पीसफुल रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सही बात। और आई थिंक स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें पीसफुल वही सिखाती है ना। जी, वेरी नाइस। ख़त्म करने से पहले यही मैं बोलूँगा, स्वामी जी, हमने जितनी भी बातें करी उसमें एक कोर, कई बार जो लोग एक बिलीवर्स होते हैं, एक नॉन बिलीवर्स होते हैं। जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस करा है, वो बहुत सफ़र करते हैं। सफ़र इन द सेंस, क्योंकि वो हर चीज़ उनको लगता है मैं हूँ, ईगोइज्म कई बार आ जाता है, उनको लगता है मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही हर चीज़ को कर रहा हूँ। बट जो बिलीवर्स होते हैं, जो विश्वास करते हैं कि कोई ऊपर है, वो उनके लिए लाइफ थोड़ी आसान होती है, उनकी लाइफ थोड़ी पीसफुल होती है, क्योंकि वो इस जितनी भी चीज़ हमने बोली है वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश एटलीस्ट करता है। तो आप भी मानते हो ये चीज़ होती है? तो ये एक चीज़ हम सबको करनी चाहिए। ये मुझे ऐसा एक लेसन मिल रहा है जी। और दूसरी बात, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।